2132 में स्पेस ट्रैवल एक आम सी बात बन चुकी है और एम्बर कॉर्प नाम की कंपनी दूसरे ग्रहों पर माइनिंग करने और एलियन क्रिएचर्स को पकड़कर जमीन पर फूड सोर्स के तौर पर लाने के लिए शिप्स भेजती है। एक कहानी है जो वाइट स्पेस के बारे में है, एक जगह जहां इंसान अपने सारे पापों और गुनाहों से पाक हो सकता है। वहां ना बीमारी है न दुख है, सिर्फ एकदम सफाई और क्लैरिटी है। आज तक कोई भी इस जगह पर नहीं पहुंच सका क्योंकि इस जगह की रक्षा एक बड़ा जानवर टेन लंग कर रहा है। एक दिन दो स्पेस हंटर टेन लंग को ढूंढ लेते हैं। कैप्टन बेंटली गोली चलाता है लेकिन टेन लंग के साथी स्केल से गोली रोक देती है। हॉथरॉन एक खास सूट पहनकर उस साथी के गले की कमजोर जगह पर निशाना लगाता है और उसे मार देता है। इससे टेन लंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हॉथरॉन का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि बेंटली फिर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गोली चूक जाती है और उसका शिप कंट्रोल खो देता है और एक तीखी रोशनी उसके पीछे चमकती है। तभी टेन लंग शिप के ऊपर हमला कर देता है और उसे उड़ा देता है और बेंटली मर जाता है। 24 साल बाद लिन अपनी बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर लगाती है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसके बाहर एक गार्ड होता है। लिन ICE इंटरस्टेलर कंजर्वेशन इन्फोर्समेंट के लिए काम करती है। अंदर बेंटली का बेटा रिचर्ड एक शेडी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है जो एक क्रेजी बग नाम का क्रिएचर एक ग्लास के अंदर रखता है। उस आदमी के पास एक मैप होता है जो कि टेन लंग के साल दर साल देखे गए लोकेशन को दिखाता है और वो टेन लंग के शरीर के लिए एक बड़ा इनाम ऑफर करता है। उसी समय वो गार्ड अंदर आता है और बताता है कि ICE उनके ऊपर नजर रख रही है। बिजनेसमैन सोचता है कि रिचर्ड ने उसे फंसाने की कोशिश की है। गार्ड रिचर्ड का गला पकड़ लेता है और बिजनेसमैन बग को रिचर्ड के कान के अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है और बग को गिरा देता है। रिचर्ड एक फोक को उठाकर गार्ड को हटा देता है। एक और गार्ड उसके ऊपर हमला करता है लेकिन रिचर्ड उसे वैसे ही मारकर गिरा देता है। बिजनेसमैन एक कुर्सी तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रिचर्ड उसे भी नीचे गिरा देता है। वो बग का इस्तेमाल करके बिजनेसमैन को नीचे गिरा देता है और मैप लेकर निकल जाता है। ये देखकर लिन भी वहाँ से चले जाती है। 3 महीने बाद लिन अंडरकवर मिशन पर एसेक्स स्पेस में जा रही होती है। उसके रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं और अब उसे एक माइनिंग और फिशिंग एसेट बनकर प्रिटेंड करना होता है। जब वो स्पेसशिप के ऊपर चढ़ती है तो उसका इंट्रोडक्शन कैप्टन रिचर्ड और उसके भाई ओवन से होता है। ओवन उसे पूरे शिप का टूर करवाता है और उसके क्रू मेंबर से भी मिलवाता है। उनमें एक ड्रंक गार्ड हॉथरॉन भी होता है जो कि कभी टेन लंग का पीछा करते हुए अपने दोस्त को भी खो बैठा था। लिन अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए अपना मेडिकल रिकॉर्ड चेक करती है और पता चलता है कि उसके पास सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं। उसका बॉस उसे बताता है कि क्रू के सभी मेंबर्स का क्रिमिनल पास्ट है, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। कुछ समय बाद हॉथरॉन, हार्पो और ओवन क्लिकर्स नाम के क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए जाते हैं। लिन उनसे काफी सवाल पूछती है जो रिचर्ड्स को अजीब लगता है क्योंकि एक एसेट को ये सब मालूम नहीं होना चाहिए था। क्लिकर्स के शिकार के दौरान ओवन एक बड़े क्लिकर का पीछा करता है जो कि एक एस्ट्रॉयड के अंदर छुप जाता है। तभी एक सफेद रोशनी चमकती है और ओवन बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो टेन लंग उसके पास होता है। ओवन उसके ऊपर ट्रैकर चिप लगाता है और क्रू बीस्ट को दूर होते हुए देखते हैं। डिनर के दौरान लिन एक कहानी शेयर करती है जो टेन लंग का पीछा करते हुए गायब हो गया था और थियोराइज करती है कि वो शिप व्हाइट स्पेस पहुंच गई है। उसका मानना है कि जहां ब्लैक होल्स के थ्रू अंदर जा सकते हैं वहां व्हाइट होल से एग्जिट हो सकते हैं। क्रू हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि व्हाइट स्पेस सिर्फ एक कहानी है। तो लिन अपनी एक और थ्योरी बताती है क्योंकि क्लिकर्स को टेन लंग का पीछा करना होता है तो अगर वो ट्रैकर को फॉलो करेंगे तो उनका फिशिंग लोड डबल हो जाएगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो महीनों से फिशिंग कर रहे हैं और अब घर वापस जाने का टाइम है। डिनर के बाद ये पता चलता है कि हार्पो बटाली के साथ धोखा कर रहा है और पायलट रेक्स लैंड के साथ चल रहा है। जब ये सब हो जाता है तो हार्पो रिचर्ड के पास जाता है तो वो कहता है कि वो एक्स्ट्रा फिशिंग के ऊपर जाना चाहता है जो कि लिन ने बताया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। रिचर्ड समझाता है कि वो नहीं चाहता कि लिन उनके पीछे हमेशा देखती रहे, इसीलिए पहले ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और लिन को ड्रॉप करेंगे, फिर वो बड़े लोड के लिए जाएंगे। इस दौरान लिन कॉम्स रूम में घुसकर ICE को एक मैसेज भेज देती है बिना ये जाने कि उसका ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट हो गया है। कुछ घंटे बाद रिचर्ड बेंटली की रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें वो टेन लंग के बारे में बात कर रहा होता है और उस दिन को याद कर रहा होता है जब उसके फादर ने उसे एक तलवार दी थी। तभी रेक्स लैंड रेडियो के ऊपर उसे इंटरप्ट करता है और बताता है कि 2 छोटे और पहचाने ना जाने वाले शिप्स आपकी तरफ आ रहे हैं। रिचर्ड कॉकपिट में दौड़ कर जाता है और रेक्स लैंड को कहता है कि उन्हें बचाने के लिए शिप को उड़ा दे लेकिन शिप जल्दी से उनका रास्ता रोक लेती है। जब उन्हें समझ में आता है कि ये पायरेट्स हैं तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता और उन्हें रिसीव करना पड़ता है ताकि कोई नुकसान ना हो। क्रू रेक्स लैंड और बटाली को एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुपने को कहते हैं जबकि रिचर्ड कार्गो पर एक बीकर लगाता है। वो सबको हथियार छुपाने के लिए कहता है ताकि उनकी लड़ाई से बच सके। जब पायरेट शिप पर आते हैं तो तुरंत ही उन्होंने लिन को देख लिया था और उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। ओवन उसका बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा झगड़ा
होता है। उससे पहले कि उसका पैर चाकू से काट दिया जाता, एक पायरेट कैप्टन लिन को दीवार के साथ धकेल देता है। वो उसे उसके पैनल कोड के बारे में बताने लगती है, जिस पर उसको शक हो जाता है और वो उसकी शर्ट के नीचे चेक करता है जहाँ उसका बैज मिलता है। पायरेट सारे कार्गो और सप्लाईज चुरा लेते हैं और एसेक्स पर एक ट्रैकर भी लगा देते हैं। जाने से पहले क्रियो लिन को गुस्सा होकर डांट देती है और रिचर्ड उसे कह देता है कि वो अपने कमरे में बंद हो जाए। उसके बाद क्रियो डिस्कस करता है कि क्या करें, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 छोटे बैग्स में खाना बचा है। फिशिंग ऑर्डर कंप्लीट करने के चांसेस कम है, वो भी बिना सप्लाईज के, लेकिन वो खाली हाथ तो लौट ही नहीं सकते। रिचर्ड सुजेस्ट करता है कि लिन की बात मानकर 10 लंग का पीछा करें, जिसका सर हमें इतना पैसा दे सकता है कि हम जल्द ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। सब इस पर एग्री करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ क्लिकर्स को जरूर पकड़ लेना चाहिए अपने खाने के लिए। थोड़ी देर बाद ओवन लिन का पीछा करता है और उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, तो लिन समझाती है कि वो 10 लंग को ढूंढ रही है और एक मात्र शिप उसके रास्ते का पीछा कर रहा है, वो एसेक्स है। ये सुनकर ओवन को समझ में आता है कि रिचर्ड हमेशा से 10 लंग का पीछा कर रहा था और वो उसे मिलने जाता है, जिस पर रिचर्ड उससे बदला लेने की बात करता है। ओवन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड क्रियो को अपने पर्सनल कॉज के लिए यूज कर रहा है और किसी ने भी इसमें शामिल होने के लिए रजामंदी नहीं दी थी। तभी शिप के सामने का विंडो एम्बरग्रीस से हिट होता है, जो एक बहुत ही कीमती सब्सटेंस होता है। रिचर्ड सोचता है कि 10 लंग एक रास्ता छोड़े जा रहा है, लेकिन ओवन इसे बेट कहकर नफरत करता है। इस दौरान हार्पो और रैग्सलैंड फिर से डर्टी होते हैं। जब वो खत्म करते हैं तो बटाली रैग्सलैंड के कपड़े ढूंढ लेती है। बाद में लड़के स्पेशल सूट पहनकर एम्बरग्रीस जमा करने और बहुत बड़ा क्लिकर पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तो पायरेट्स वापस आ जाते हैं और इस बार भी वो चुरा लेते हैं। रिचर्ड गाली देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उन्होंने उसका बीकन भी ढूंढ लिया है। उन्हें एस्केप करने के लिए हाइपर ड्राइव की जरूरत होती है, लेकिन क्रियो को पता चलता है कि पायरेट्स ने वो भी तोड़ दिया है। मैकेनिक स्टब सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर रहा होता है और रिचर्ड क्रियो को शिप के ऊपर वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन हार्पो अभी डिसाइड करता है कि वो पहले क्लिकर्स को पकड़ेगा। और जबकि एसेक्स के पास प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड होती है, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। रिचर्ड रैग्सलैंड को बिना सोचे कि हार्पो अभी भी बाहर है ऑर्डर देता है कि वो वेस्ट चैम्बर से रिलीज करे, क्योंकि ये उसका अपना फैसला था। हार्पो एक क्लिकर के साथ जो उसने पकड़ा था तेजी से चैम्बर से बचकर एसेक्स तक वापस आ जाता है और चैम्बर एक पायरेट शिप के ऊपर क्रैश हो जाती है, लेकिन दूसरा अभी भी जा रहा होता है। जब पायरेट कैप्टन एसेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल फायर करते हैं, तब स्टब्स फाइनली सिस्टम को ठीक कर लेता है और शिप हाइपर स्पीड से डिसअपीयर हो जाती है। जब वो सेफ हो जाते हैं तो क्रू रिचर्ड को उनके बीकन को हटा देने के लिए डांटते हैं। हार्पो खास तौर पर गुस्सा होता है जब रिचर्ड उसे कहता है कि उसने ऑर्डर को इग्नोर किया था। हार्पो कहता है कि उसने फूड लाकर सभी की जान बचाई है। रिचर्ड उसे पुश करता है और हॉथरॉन को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है ताकि सिचुएशन और ना बिगड़े। इस दौरान स्टब सूट से सफाई कर रहा होता है जब उसे क्लिकर क्रेट का लॉक खुला हुआ मिलता है। जब वो उसे बंद करने के लिए जा रहा होता है तो उसे अपने हाथ के ऊपर छोटे बग्स दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और वो उसे काट रहे होते हैं। जल्दी ही ये क्रिएचर्स उसके कपड़ों के नीचे छुपकर उसे पागल कर देती हैं और वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है। इस दौरान वो क्रेट का लॉक बंद करना भूल जाता है। स्टब्स बाथरूम में भागकर बग्स को धोने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो आवाजें सुनने लगता है और दीवारों पर चीख कर उन्हें मारने लगता है। डिनर के बाद बटाली हार्पो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हार्पो परेशान हो जाता है क्योंकि बच्चे महंगे होते हैं, इसीलिए वो एम्बरग्रीस चुरा कर फ्रिज में छुपा लेता है। इस दौरान रिचर्ड लिन की चेकिंग करता है, जो कि 10 लंग को मारने के खिलाफ होती है, लेकिन वो ये बताने से इनकार कर देती है, तो रिचर्ड उसकी बात इग्नोर कर देता है। जब वो जाता है तो लिन लॉक से खेलने लगती है और फिर उसे तोड़कर कमरे से भाग निकलती है। कॉरिडोर में कोई ऑक्सीजन रिजर्व्स को तोड़ रहा होता है। लिन उसे चुपके से चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्पो उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो तुरंत उसे लड़ना शुरू कर देती है और अपनी एजेंट ट्रेनिंग की वजह से उसे आसानी से हरा देती है। उस समय स्टब ये सब देखकर भाग जाता है और लिन को ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इससे हार्पो को उसे मारने का मौका मिलता है और वो उसे एक टूल से बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है तो वो एक कार्गो बे में बंद होती है और हार्पो को सुन लेती है, जो रिचर्ड को बताता है कि वो ऑक्सीजन रिजर्व्स को तोड़ रही थी। कॉकपिट में रैग्सलैंड सो रहा होता है और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सिग्नल्स को नहीं देख पाता। जब वो उठती है तो सिग्नल गुजर चुका होता है। बटाली लिन को खाना देने के लिए आती है और लिन उसे सेफली भागने का तरीका बताती है, लेकिन बटाली को इसमें कोई रुचि नहीं होती। बटाली के जाने के बाद लिन को क्लिकर का चीखना क्रेट से सुनाई देता है, जबकि रैग्सलैंड और रिचर्ड को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उनके आसपास घूम रही होती है। वो स्कैनर चेक करते हैं और पता चलता है कि एसेक्स के आसपास कोई शिप डिस्ट्रॉय हो गई है, जो कि शायद 10 लंग के काम है। वेंट्स में स्टब्स अपनी नाइफ से सोप को काट रहा होता है। कुछ देर बाद रिचर्ड हॉथरॉन को बताता है कि हार्पो ने ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ की है। हॉथरॉन कहता है कि कभी कभी लोग डेस्परेट होते हैं तो वो पागल भी हो जाते हैं, ये इम्प्लाई करते हुए कि रिचर्ड ने जानबूझकर पायरेट से उनको
को लूटने दिया ताकि वो अपने प्लान के तहत टेनलंग को पकड़ने के लिए जा सके। रिचर्ड उस इम्प्लीकेशंस को इग्नोर कर देता है और कहता है कि स्टब्स को ऑक्सीजन ठीक करना होगा, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। कार्गो बे में क्लिकर क्रेट से भागकर लिन के ऊपर अटैक करने आता है और वो बॉक्सेस को उसे धक्का देने के लिए फेंक कर उसे धीरे धीरे रोकने की कोशिश करती है और मदद के लिए चीखती है। खुशकिस्मती से रिचर्ड उसकी आवाज सुन लेता है और दरवाजे खोलकर उसे निकाल लेता है। फिर क्लिकर पर फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर, मगर ये कुछ काम नहीं आता और क्लिकर बाहर आ जाता है। वो दोनों को कॉरिडोर में दौड़ते हुए मारने की कोशिश करता है। एक्सटिंग्विशर से उसे मारने की कोशिश भी बेकार होती है, तो रिचर्ड और लिन भागकर एयरलॉक में छुप जाते हैं। क्लिकर इतना तेज होता है कि वो उनके पास पहुंच जाता है और लिन का एक पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त रिचर्ड एक क्रेट रिलीज करता है जो क्लिकर के ऊपर गिरती है और वो उसे मार डालता है। उसके बाद ओवन लिन को दोबारा बंद करने से मना कर देता है और रिचर्ड उसे कहता है कि वो अब लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा और इसके ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है और ओवन रिचर्ड को उनके फादर जैसा होने का इल्जाम देता है, जो अपनी फैमिली को छोड़कर टेनलंग की तलाश में चला गया था। गुस्से में रिचर्ड ओवन को दीवार के साथ धक्का देकर कहता है कि उसका भाई उसके फादर जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि एक गाली हो। ओवन कॉम्स रूम में जाने का डिसाइड करता है और वो वहाँ जाकर मदद के लिए एक मैसेज भेजता है, जो कि फिर से पायरेट्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इस दौरान हार्पो और रैग्सलैंड फिर से नोटी हो रहे होते हैं। हार्पो अपने घर जाना चाहता है और रैग्सलैंड को अपनी साइड पर लाना चाहता है, लेकिन रैग्सलैंड रिचर्ड को धोखा देने से मना कर देती है। कुछ देर बाद रिचर्ड व्हाइट होल देख लेता है और टेनलंग पास ही से अपीयर होता है, जो कि अपनी शक्तिशाली बॉडी से एसेक्स को मार रहा होता है। ये देखकर सब गिर जाते हैं और फोर्स फील्ड 50% तक कमजोर हो जाती है। फिर ओवन सूट पहनता है और टेनलंग को हंट करने के लिए बाहर जाता है, तो रिचर्ड हॉथरन और हार्पो को उसे ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। ओवन बीस्ट के अटैक से बचकर उड़ जाता है, उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरफ गाइड करने की कोशिश करता है। वो सबसे पास वाले एस्ट्रॉइड के ऊपर रोप मारकर उसे गोल घुमाकर टेनलंग के पीछे पहुंचने का प्लान बनाता है। जब वो फायर करता है तो क्रिएचर अपनी बॉडी को बेंड करके उसे पीछे गिराने की कोशिश करता है। हॉथरन उसे वापस फॉर्मेशन में लाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवन उसे इग्नोर कर देता है और हॉथरन को क्रिएचर मार डालता है, जिससे वो टेल स्पिन में चला जाता है। ओवन एक एस्ट्रॉइड से टकराता है और उसके सर के ऊपर भारी हिट लगती है, जिससे वो बेहद खून बहने लगता है। वो रिचर्ड से माफी मांगता है, लेकिन रिचर्ड बस अपने लोगों के ऊपर चिल्लाता रहता है कि वो मूव करें। उस समय लिन उसके एमिंग सिस्टम को बंद कर देती है और रिचर्ड उसे पंच कर बेहोश कर देता है। बाहर टेनलंग ओवन को पकड़कर उसे तोड़ देता है। फिर वो ब्राइट लाइट एक्टिव करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद हार्पो रैग्सलैंड से छुपके से बात करता है और कहता है कि रिचर्ड ने बहुत ज्यादा कर दिया और ऑक्सीजन लेवल भी लो हो गई है। रैग्सलैंड म्यूटिनी पर सोचने लगती है, क्योंकि ये उनका एकमात्र जवाब होता है। जब लिन होश में आती है तो रिचर्ड उसे बताता है कि वो उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर बेंटली ने अपनी जान दी थी। उसने सोचा था कि वो अपने फादर को पास महसूस करेगा, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया था। वो अर्थ पे वापस जाना चाहता है और लो ऑक्सीजन का मतलब है कि कोई और एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती, लेकिन लिन स्टब्स को ढूंढने पर जिद करती है ताकि वो ऑक्सीजन ठीक कर सके। कॉरिडोर में जाते समय सबको वेंट से आवाज सुनाई देती है। अचानक कुछ गंदा गू जमीन पर गिरता है और लिन उसमें पेस्टिसाइड्स देख लेती है, इसलिए वो सोचती है कि स्टब इन्फेक्टेड हो गया है। वो सोचती है कि हो सकता है कि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे पहले अपने आप को बचाने का तरीका चाहिए था। रिचर्ड उसे अपनी तलवार देने का फैसला करता है और लिन उसे एक शर्त पर मान लेती है, अगर वो स्टब्स की मदद करेगी तो वो टेनलंग के पीछे लगने के बजाय वापस नहीं जाएंगे। जल्द ही पायरेट शिप उन्हें ढूंढ लेती है और व्हाइट होल फिर से खुलता है, इसलिए टेनलंग भी उनके पास आ जाता है। रैग्सलैंड नोट करती है कि वो स्ट्रॉम की तरफ जा रहे हैं और रिचर्ड उसे कहता है कि वो वैसे ही जाने दे, क्योंकि पायरेट्स वहाँ पे उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अचानक टेनलंग कुछ रंगीन लहरों का क्रिएशन करता है जो उसे गायब कर देती है और एसेक्स की पावर सोर्स को भी नीचे ले आती है। शिप बहुत धीरे हो जाती है और फोर्स फील्ड भी सिर्फ 20% ही रह जाती है। जब रैग्सलैंड अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करती है तो टेनलंग फिर से पायरेट्स के शिप के पास आकर उन्हें डैमेज कर देता है। पायलट अंदर से शूटिंग करने लगता है और कैप्टन एक शटल में बाहर आकर फायर करता है। ये वेपन्स टेनलंग को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो जल्दी से दोनों शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से एक व्हाइट होल में गायब हो जाता है। एसेक्स में नेविगेशन बंद हो जाती है, तो रैग्सलैंड को मैनुअल कोड में जाने के लिए एआई को ओवरराइड करना पड़ता है। हार्पो के रूम में वो अपने मुटीनी प्लान के बारे में बटाली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रैग्सलैंड के साथ काम करने से मना कर देती है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि दोनों में से कोई भी शिप चलाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए उन्हें बचने के लिए बटाली की जरूरत है और दोनों बेबी के लिए मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इस बीच रिचर्ड शिप के पावर सोर्स को चेक करने जाता है और पता चलता है कि स्टब्स ने उसे भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। उसी समय टेनलंग अपीयर होता है और खुद ही तोड़ दिए गए पायरेट के शिप को एसेक्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। रैग्सलैंड थ्रस्टर्स एक्टिवेट करती है और एसेक्स को स्ट्रोम में डाल देती है ताकि वो एटलीस्ट बीस्ट से बच सके। जैसे जैसे पायरेट शिप एसेक्स के ऊपर रोल करती रहती है, रिचर्ड
रिचर्ड पावर सोर्स को ठीक करने का काम कंप्लीट करता है और अब शिप इतनी तेज जा सकती है कि वो मुश्किल से बच सकते हैं। एक अंधेरे कॉरिडोर में लिन स्टब्स को ढूंढती है और उसे लड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही मूव्स में वो उसका हाथ काट देती है तो वो भाग जाता है। वो टूल क्लोजेट में छुप जाता है और अपने घाटे को बांधने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद रेक्सलैंड बात करके अपने कपड़े लॉकर से निकालती है, तभी उसे कर्व्ड सोप मिलता है। अचानक स्टब्स उसे लॉकर के अगेंस्ट धक्का देकर नाइफ से मारता है। फिर वो बटाली के ऊपर अटैक करने के लिए किचन में जाता है, लेकिन बटाली अपने आप को पॉट से बचा लेती है। अफसोस वो जल्दी कवर कर लेता है और बटाली को कॉर्नर कर लेता है, जो कि उसे बेबी के बारे में बताती है। वो उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और बटाली को मार डालता है। लिन दौड़ कर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्टब्स उसे नीचे गिरा देता है। बटाली इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे पॉट से मार देती है और जब वो उसकी तरफ मुड़ता है, लिन उसी स्वॉर्ड से उसका सर काट देती है। बिल्कुल वही समय बटाली मर जाती है। कॉकपिट में रिचर्ड और हॉथरॉन टेनलंग के सिग्नल को फिर से ढूंढ लेते हैं तो रिचर्ड सूट पहनने के लिए दौड़ता है, जो उसे हार्पो के प्लान से बचाता है। बाहर जाने के बाद रिचर्ड फायर करता है ताकि वो टेनलंग का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और अब वो क्रिएचर उसके पीछे लग जाता है। वो शिप के पास उड़ता है और हॉथरॉन को क्लियर व्यू मिलता है ताकि वो हार्पोन मार सके, जो परफेक्ट तरीके से टेनलंग को लॉक कर देता है। अफसोस कि अब शिप के सिस्टम फेल हो रहे होते हैं और एआई अलार्म रेज कर देती है। क्रियो को एवाकुएट होने के लिए कहकर हॉथरॉन एस्केप पोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पो उसे ब्लॉक कर देता है, जो कि पोर्ट का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने के लिए करना चाहता था। एक लड़ाई होती है और हॉथरॉन अपनी उम्र के हिसाब से इंप्रेसिव मूव्स दिखाता है, लेकिन हार्पो अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसे मार डालता है। जब हार्पो उसे मारने वाला होता है, हॉथरॉन अपने सूट का बटन प्रेस करता है, जो कि एक हार्पोन एक्टिवेट करके हार्पो को तुरंत मार देता है। इस बीच टेनलंग रिचर्ड के पीछे लगा रहता है और एसेक्स के आसपास उड़कर शिप को हर समय नुकसान पहुंचाता रहता है। रिचर्ड उसे मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आखिरकार टेनलंग उसे पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। जब हॉथरॉन अपने सूट में बाहर आता है तो वो सिर्फ शौक में ये देख सकता है कि कैसे टेनलंग रिचर्ड को मारकर एसेक्स में उड़कर फिर से उसे उड़ा देता है। ये याद करते हुए फ्रिज क्रैप पोर्ट था। लिन उसमें छुप जाती है और फ्रीजिंग सीक्वेंस एक्टिवेट कर देती है। पोर्ट एसेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और नींद में लिन सीधा व्हाइट होल में फेंक दी जाती है, जो कि टेनलंग ने छोड़ा था। ओवन के एसओएस मैसेज के थ्रू एक रेस्क्यू शिप आती है और वो हॉथरॉन को बचा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।